हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। न्यूटन्स के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कंटेक्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंटेक्ट से ही क्वेश्चन किए थे, इसमें भी कंटेक्ट से कुछ क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा जो इस प्रीवियस लेक्चर से कुछ हटके होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब एक आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी बॉडी कांटेक्ट में है, अगर एक कांटेक्ट में है, इस कांटेक्ट जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है, सॉलिड रिजिड बॉडी है, तो कांटेक्ट जहां पे हो रहा है उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा, रिमेन सेम होगा। तो मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन या वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट टू बॉडी, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन शुड बी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है कि इसमें वेलोसिटी सेम नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होने लगेगा। सपोज दैट एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कांटेक्ट बोला जा रहा है, अगर इसका एक्सेलरेशन दूसरे वाले से एक्सेलरेशन से कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन आया तो उसको क्या कर देगा, डिफॉर्म कर देगा। जबकि हम लोग बॉडी को क्या कंसीडर कर रहे हैं, रिजिड बॉडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कांटेक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा रिमेन कांस्टेंट। इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन आज डील करने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो इसी बेस पे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए वॉल है पूरा और ए सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक को मैं रखा हूँ कुछ ऐसे इंक्लाइन, दूसरा ये जो ब्लॉक है कुछ ऐसा है, कंटेक्ट ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है। ऐसा फ्रिक्शन लेस, सब जितने भी कंटेक्ट है फ्रिक्शन लेस है। इसका मास दे सकता है आपको क्वेश्चन में m1 m2। ए अभी ब्लॉक ए हो गया, अभी ब्लॉक बी है, ठीक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है। तो इसको अगर ए एक्सेलरेशन A1 से डाउनवर्ड्स में जा रहा है, A1 से डाउनवर्ड्स में जा रहा है और इनके बीच का एंगल सपोज दैट थीटा दे दिया और न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे सकता है। तो अगर बी जब डाउनवर्ड्स जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ए किधर मोशन करेगा, ऑब्वियसली ए किधर मोशन करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो उसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, तो लेट कर लिया एक्सेलरेशन A2। तो आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है A1 A2 का रेशियो क्या होगा। ओके, रिलेशन है A1 A2 का रेशियो, तो A1 A2 का रेशियो निकालना चाह रहा। तो अभी आपको जो बताया, अगर बॉडी कांटेक्ट में है तो उसके कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट होगा। यही ट्रिक कंसेप्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस बेस पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अभी एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक्सेलरेशन में एक रिलेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ। अगर फोर्स से रिलेटेड पूछेगा तो फोर्स में फ्री बॉडी का बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आप ये बोल सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर फोर्स पूछ रहे हैं तो उसका हम लोग एक्सेलरेशन केवल निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल रहे हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, जो कंटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, कंटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन, एक कंटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन होगा। ओके, अब इसके अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा, इसके अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगा। तो इस डायग्राम को कुछ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऐसा एक्सेलरेशन इसका इधर किधर है, A2 है। अगर ए एंगल अगर थीटा है तो ए भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसके परपेंडिकुलर लाइन ए होगा, ये अपना ये वाला जो सरफेस है इसी को मैं ड्रा किया हूँ, ऐसा। ओके, अच्छा अब इसको ड्रा करते हैं। जो A1 है वो डाउनवर्ड्स है, A1 जो है डाउनवर्ड्स है। अब यही, अब ज्योमेट्री से आप एंगल निकाल लो, आ गया आंसर। तो क्या आप अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा था
तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इसके अलॉन्ग जो एसिलेशन का कंपोनेंट होगा दोनों का सेम होगा, तो इसका इधर वाला एसिलेशन का कंपोनेंट क्या आएगा A2 साइन थीटा। ओके, अच्छा इसका एसिलेशन इधर कितना आएगा, साइन में आता है बट एंगल कितना है A1 साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और दोनों अभी क्या बोला, दोनों अपने आप में क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या A2 साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा A1 साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा। तो अगर पूछा जाए A1 अपान A2 का रेशियो क्या होगा तो क्या आप बताएंगे, इसको इधर लेके जाओ तो क्या बन गया tan थीटा। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें जो एक कंसेप्ट बताया गया है उसी को यूटिलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये कंसेप्ट मालूम है तो रिलेशन आप बहुत जल्दी आप एसलेशन में निकाल सकते हो। ओके, और बहुत दूसरे मेथड से भी करते हैं बट ये मेथड बहुत सिंपल है, ये आपको स्ट्राइक भी करेगा। ओके, अब इसी बेस पे और भी क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, इसी बेस पे और क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज दैट ऐसा कोई इंक्लाइन वेज है, ये ऐसा फिक्स है और इसी पे एक ब्लॉक को और मैं रख दिया हूँ और इसी के ऊपर एक और ब्लॉक को रख दिया हूँ। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। अच्छा, जो एसिलेशन अभी कहीं पे नहीं है, बी जो है वो स्लाइड करेगा इंक्लाइन प्लेन पे, एंगल थीटा है, A1 सिलेक्ट कर लिया और ये जाएगा डाउनवर्ड्स, ये जा रहा है डाउनवर्ड्स। तो इसमें आपको रिलेशन बताना है, A1 और A2 में रिलेशन बनाना है। जो ए वाला है उसका एसिलेशन A2 है और बी वाला इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एसिलेशन कितना है A2, इसी में आपको रिलेशन निकालना है। तो क्या करना है, जो कंटेक्ट है कंटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना। अब ये कंटेक्ट मेरे लिए ए और बी हो गए, ए वाला लाइन है, इसके लॉन्ग एसिलेशन क्या होगा सेम रहेगा, इसके लॉन्ग एसिलेशन सेम होगा। तो अच्छा अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो A1 का इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया A1 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ए वाला एसिलेशन ए वाला दोनों एक इस लाइन के लॉन्ग हो गया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ A2 किसके इक्वल होगा A1 साइन थीटा। अगर रेशियो आपसे पूछा जाए कि A2 अपान A1 का रेशियो क्या होगा तो क्या बताएंगे आप साइन थीटा। ओके, तो अगर एक दो क्वेश्चन अगर इसका कमजोरी आप पकड़ लिए, रियल में बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करोगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस डायग्राम को देख के आपको गेस करना है कहाँ पे किसके लॉन्ग एसिलेशन या वेलोसिटी। क्वेश्चन में वेलोसिटी भी आपसे पूछ सकता है। ओके, अब चलो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब उसमें इसमें वेलोसिटी से रिलेटेड पूछ रहा है। एंगल 60 डिग्री है और एंगल 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पे दो ऐसा स्फीयर को ऐसे ही यहाँ पे रखा गया। ओके, दो कांटेक्ट में स्फीयर है, एक ए है अपना, ए बी है, और इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में आपको दे दिया है। अच्छा, ये अगर 9 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड्स जाएगा तो आप बी को बता सकते हो गारंटी के साथ इसका वेलोसिटी होगा अपवर्ड। ओके, क्योंकि ये इसको पुश करेगा, जब पुश करेगा तो ये निकलने की कोशिश करेगा, इसका मतलब जो बी वाला होगा वो अवे जा रहा होगा। ओके, और ए वाले का आपको वेलोसिटी दे दिया है। अच्छा, और जो बी है उसका रेडियस भी आपको दे दिया है, इसका रेडियस जो है 5 मीटर है। रेडियस कितना है 5 मीटर। ओके, और क्वेश्चन में कुछ और डेटा दिया है कुछ इस प्रकार कि ए वाला जो डिस्टेंस है, ए वाला जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है। मतलब ये जो कांटेक्ट और यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है 17 है और ए वाला जो डिस्टेंस है 19 मीटर है। कुछ ऐसा डेटा आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जब डाउनवर्ड्स में जब जाएगा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग 9 मीटर पर सेकेंड से अगर वो स्लाइड करेगा तो बी कितना स्पीड से जाएगा। तो आपको चेक करना है कहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो परपेंडिकुलर यही लाइन होगा, सेंटर से जो लाइन मिला रहा, सेंटर से सरफेस पर परपेंडिकुलर, सर्कमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर, सेंटर से पास करता है। इसका मतलब मुझे इस
इसके अलॉन्ग वेलोसिटी क्या करना है, इक्वल करना है। अब इसके अलॉन्ग वेलोसिटी इक्वल करना है तो कुछ एंगल उंगल आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज इसका कंपोनेंट आएगा। अब एंगल आपको निकालना पड़ेगा, एंगल क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकाला जाए, थोड़ा समझते हैं इसको, ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व करें, ये तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इसी के पैरेलल है। ओके, तो ये अगर 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल है 90 ही बनेगा, टोटल 180 है। अब ये हम लोग देखते हैं कितना रिलेशन होगा। अच्छा, इसका तो 5 होगा और इसका रेडियस मुझे नहीं मालूम है, तो लेट कर लिया रेडियस r है। अगर ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r ही होगा, ये भी रेडियस r होगा। अगर ये रेडियस r है तो आप बता सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस होगा 90 माइनस r हो जाएगा, 90 माइनस r। देखते रहना प्रॉपरली, बिकॉज ये ज्योमेट्री से निकालेंगे ये सब। अच्छा, अब ये वाला हम लोग डिस्टेंस कुछ बता सकते हैं ज्योमेट्री से। टोटल ये 19 है और 19 में से r कर दिए तो आपको ये मिल गया। ओके, अब ये वाला निकालना चाह रहे हैं तो मुझे मालूम है ये पूरा क्या है, 17 है, पूरा 17 है और 17 में से 5 गया तो क्या आ गया, ये 12 आ गया। अब ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ऑल साइड आपको मालूम है, ऑल साइड में रिलेशन में आ गया, 12 हो गया 19 माइनस r, ये हो गया अपना r प्लस 5, बिकॉज दोनों का रेडियस ऐड हो गया। तो आप पीजीटी यूज कर दो, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखोगे, r प्लस 5, हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने वाला, r प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे 19 माइनस r का होल स्क्वायर। ओके, 19 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आओ, तो r प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 19 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a प्लस बी है, माइनस बी यूज कर दो, तो a प्लस बी करेंगे तो r प्लस 5 और प्लस 19 माइनस r होगा, और ये माइनस बी में क्या मिलेगा, r प्लस 5 माइनस 19 और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। r से r कैंसिल आउट, 19 प्लस 5 24 मल्टीप्लाई r 2r और माइनस 5 माइनस 19 कितना मिलेगा हम लोग को, माइनस 14 विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12। ओके, 12 2 जा हुआ और 2 6 जा, और 2 इसमें से कॉमन आप लो तो r माइनस 7 इक्वल टू 6 है। ओके, तो इसमें से 2 कॉमन लिया और 2 से इसमें डिवाइड जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 3 मिल जाएगा। ओके, तो r का वैल्यू कितना मिल गया, 10। अब इस ज्योमेट्री में आप देखो, अगर r का वैल्यू 10 है तो 19 माइनस r का वैल्यू 10 हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, 9, 19 माइनस 10 तो हो गया ये 9, और ये 10 है तो ये टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 15, ये अपना 15 हो गया। ओके, लेट कर लो, एंगल थीटा है और ये वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, आपको बोला इसके लॉन्ग वेलोसिटी शुड भी होगा सेम, तो अगर ये वेलोसिटी इसका क्या मिलेगा, 9 कॉस थीटा। ओके, ये जो 9 मीटर पर सेकेंड है इसके लॉन्ग वेलोसिटी कितना आएगा, 9 कॉस, जिधर से एंगल बनता है उधर कॉस आता है। अच्छा, अगर ये 90 माइनस, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो इसके लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, v कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 9 कॉस थीटा इक्वल टू v साइन थीटा, या 9 इक्वल टू v टेन थीटा। इस ट्रायंगल में हम लोग देखें टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपना क्या है, 9 है और बेस कितना है, 12 है, तो 9 कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी हम लोग को मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए हैं, बस एक छोटा सा आपको बेसिस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करना। ओके,
सिमिलर। तो एक कंटेक्ट बेस पे हम लोग अभी जो कंटेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो कंटेक्ट का बहुत अहम रोल है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कंटेक्ट से रिलेटेड देखो बहुत कुछ निकल रहा है। ओके, सो ऐसे पढ़ाई में भी कंटेक्ट होना चाहिए। तो कंटेक्ट बेस पे एक आध दो और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सब क्वेश्चन कराने का मेन मकसद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और मैनुअली कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो सके हो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, या पूछा हुआ है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में। कुछ ऐसा इंक्लाइन वेज है और ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे ऐसा रखा है और ऊपर से एक कोई रॉड है या वे रॉड है, मास है, और इसको मोशन कांस्टेंट बनाने के लिए इसको हम लोग क्या किए हैं, एक वेज में ऐसा कर दिए हैं, इस ग्रुप्स में ऐसा डाल दिए हैं इसको। ओके, एक ग्रुप्स में ऐसे डाल दिए हैं। अब ये जो मोशन करेगा वो क्या होगा, वर्टिकली ही करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही, इसमें भी रिलेशन थीटा लेट कर लिया। ये बोल रहा है कि ये वेज अगर A1 एक्सीलरेशन से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो ये डाउनवर्ड्स में जाएगा, ये डाउनवर्ड्स में जाएगा A2 से कुछ एक्सीलरेशन से। ओके, तो यही आपसे A1 A2 में रिलेशन पूछ रहा है। तो वही सिमिलरली यहाँ पे भी कंसेप्ट आप यूज करना है। जो प्लेन पर को कंटेक्ट कहाँ पे होगा, कंटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, उसी के लॉन्ग एक्सीलरेशन सेम हो जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन में और कुछ भी पूछ सकता है कि इसका एक्सीलरेशन A1 A2 का न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू क्या होगा। अभी तो रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें फ्री बॉडी का हम बनाएंगे एफ नेट इक्वल टू एम ए करके और भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो वो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी एक्सीलरेशन से रिलेटेड। तो आपसे पूछ रहा है A1 और A2 का रेशियो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ओके, रिलेशन तो करते हैं वो भी। अभी क्या बताया जाएगा, इसी के लॉन्ग वेलोसिटी आपको क्या करना है, सेम करना है, इसी के लॉन्ग वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम करना है। ओके, चलो तो अब मैं डायग्राम इसको डिफॉर्म कर रहा हूँ और पॉज करके ट्राई करिए। इतना क्वेश्चन बताया गया, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो अगर ये एक्सीलरेशन, ये अपना एक्सीलरेशन क्या है, A1 था, और ये डाउनवर्ड्स में क्या है, A2 है। अब ज्योमेट्री से एंगल निकालो, उसी के लॉन्ग वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन इक्वल कर दे। ये 90 माइनस थीटा और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बोल सकते हो ये थीटा हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इस ज्योमेट्री से आप एग्री हो। ज्योमेट्री से देखो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, और ये लाइन परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा। अब इसके लॉन्ग एक्सीलरेशन का कंपोनेंट निकालें, A2 कॉस थीटा, और ये वाला कितना आएगा, A1 कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब ये दोनों अपने आप में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल जैसे ही किए आप, A1 साइन थीटा इक्वल टू A2 कॉस थीटा, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, A1 अपान A2 का रेशियो क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। तो इस कंटेक्ट बेस पे आप क्वेश्चन ऐसे बहुत दर्जनों आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके असाइनमेंट में, आपके मटेरियल में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो जेईई एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।